दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है लोक सेवा आयोग से जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। जैसा कि समाचार पत्रों के माध्यम से बताया गया था कि हर हाल में ये विज्ञापन 15 से 20 अगस्त तक जारी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये विज्ञापन आपका आज 12 अगस्त को ही जारी कर दिया गया और आज से ही आवेदन भी प्रारंभ हो चुके हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अपडेट देखिए कि प्रवक्ता के 15 से 16 पदों पर भर्ती के आवेदन आज से। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार से शुरू होंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के लिए 1471, ठीक है, पुरुष शाखा के लिए 777 और महिला शाखा के लिए 694, इसके साथ ही 43 पद यहाँ पर हैं दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेजों में। तो कुल मिलाकर के 1516 पदों पर नोटिस जारी कर दी गई और आज से ही इनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। लोक सेवा आयोग से जीआईसी प्रवक्ता की बहुप्रतीक्षित भर्ती है। पिछला विज्ञापन 2021 में जारी किया गया था। बहुत सारे छात्र इसका इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली आप सबके लिए खुशखबरी आ चुकी है। एलटी ग्रेड के आवेदन चल ही रहे हैं, वहीं पर अब जीआईसी प्रवक्ता भर्ती का भी विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें जो नोटिस है मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग की तरफ से विज्ञापन संख्या A6E1 2025 है। संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया। डिटेल्ड विज्ञापन आज ही आपको लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर दोपहर तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन भी आज से ही कर सकते हैं। लिखा कि इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन दिनांक 12 अगस्त से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण एवं आयु के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश दिए रहेंगे। अभ्यर्थी विस्तृत नोटिफिकेशन देखने के बाद और एलिजिबिलिटी की स्थिति में आवेदन कर सकते हैं। रिक्तियों का विवरण बताया गया है कि वर्तमान में प्रवक्ता पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेजों में रिक्तियों की संख्या 1471 है। पुरुष के 777 पद हैं और महिलाओं के 694 पद हैं, ठीक है। लेकिन जो दृष्टिबाधित विद्यालय होते हैं यहाँ पर रिक्तियों की संख्या 43 है। जैसे आपने एलटी ग्रेड में भी देखा होगा, दृष्टिबाधित जो पद हैं उनके लिए अलग हैं। तो इन सभी पदों को जोड़ देते हैं तो कुल मिलाकर के 1516 पदों की संख्या कुल मिलाकर के निकल के आती है। इसके साथ ही जेल प्रशिक्षण विद्यालय में भी यहाँ पर 2 पद हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए विस्तृत विज्ञापन देखना पड़ेगा। बिंदु संख्या 8 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी हुई है। इसके साथ ही आयु की बात कर लेते हैं तो 1 जुलाई 2025 से यहाँ पर भी एज काउंट की जाएगी आपकी, ठीक है। न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए और आपकी अधिकतम एज 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी आपका जो जन्म है 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए, यानी इसी डेट के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए, तभी यहाँ पर आप फॉर्म भर पाएंगे। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट रहेगी, ठीक है। बाकी जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि LTGIC में 5 साल की छूट मिल जाए, उसके बारे में ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया और छूट मिलने की फिलहाल संभावना भी नहीं दिख रही है। LT ग्रेड में आप लोग जानते हैं कि लगभग 15 दिन से ज़्यादा हो गया, अभी तक कोई भी छूट नहीं मिल पाई है। तो इस भर्ती में भी यही हाल मुझे लगता है होने वाला है। बहुत सारे साथी मांग कर रहे हैं लेकिन फिलहाल छूट नहीं दी गई है। डेट की बात कर लेते हैं तो 12 अगस्त 2025 से आवेदन आपके प्रारंभ हो जाएंगे। 12 सितंबर 2025 तक यहाँ पर आप लोग अपना फॉर्म भर पाएंगे। इसके साथ ही ऑनलाइन फीस पेमेंट की जो प्रक्रिया है 19 सितंबर 2025 तक कर पाएंगे। आपको बता दें इन भर्तियों में फॉर्म भरने के लिए आपको OTR करना जरूरी है, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने LT ग्रेड के लिए OTR कर लिया है तो दोबारा इसमें OTR नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक OTR नहीं किया है लोक सेवा आयोग का तो फिर आपको जो है इस पहले OTR करना पड़ेगा, तभी इसका आप फॉर्म भर पाएंगे। तो एक बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए लोक सेवा आयोग से। यहाँ पर देखिए समाचार पत्रों में दे दिया गया है कि प्रवक्ता के 15-16 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन आज से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप लोग इसमें आप जो भी डिटेल्स होंगी हम आपको शाम तक या दोपहर तक इसका वीडियो बना देंगे। क्या इसका नोटिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है,
कैसे आवेदन करना उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप उसको देख करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट के बारे में। तो यहाँ देखिए अपडेट है कि आर्ता के फेर में फंस गई डीएलएड की प्रवेश प्रक्रिया। डीएलएड में दाखिले के लिए अभी तक प्रवेश प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रदेश में स्नातक पास छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, मगर एनसीटी ने इंटरमीडिएट अर्हता तय कर दी है, जिसके कारण बीते सत्र में कुछ अभ्यर्थियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फिलहाल अर्हता तय करने को लेकर के पेंच फंसा हुआ है। यही कारण है कि ऐसे में तय समय से करीब 5 महीने बीत चुके हैं और प्रवेश कब शुरू होंगे पता नहीं है। प्रदेश में डीएलएड पाठ्यक्रम की 2,34,000 सीटें हैं और करीब 2400 कॉलेज ये कोर्स चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। एनसीटी के नियम के अनुसार तमाम राज्य जो है इंटरमीडिएट पास छात्रों को ये डीएलएड में प्रवेश दे रहे हैं। वहीं वर्ष 2010 से प्रदेश में चल रहे इस पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए स्नातक पास होना आवश्यक है। फिलहाल हर साल फरवरी में प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें 5 महीने बीत चुके हैं आवेदन लिए, लेकिन अभी तक इसके लिए बताया गया कि प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर के इस वर्ष ये जो डीएलएड कोर्स है ये इंटर के बेस पर सरकार कराएगी या ग्रेजुएशन के बेस पर कराएगी, ये फिलहाल चीज़ें अभी क्लियर नहीं है और हाईकोर्ट का आदेश था कि इंटर के बेस पर कराया जाए। अब देखना है कि सरकार किस तरीके से इसको जो है कराती है। राजकीय इंटर कॉलेजों में नई भर्तियों का विज्ञापन आपको देखने को मिल गया। एलटी गेट का भी विज्ञापन आ गया, जीआईसी प्रवक्ता के भी विज्ञापन आ गया, लेकिन वहीं पर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में नई भर्ती के लिए अभी इंतजार करना होगा। देखिए लिखा है टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। प्रदेश के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी व पीजीटी की नई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 2 महीने का इंतजार करना होगा। एनआईसी की ओर से तैयार किए जा रहे अध्याचन के प्रारूप को कार्मिक विभाग की हरी झंडी मिलने के बाद ही नई भर्ती शुरू हो पाएगी। आयोग पर नई भर्ती के साथ साथ पुरानी टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा कराने का भी दबाव है। पुरानी भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित की जा चुकी है, इसके साथ ही नई की तैयारी चल रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी डीआईएस से 5 अगस्त तक रिक्त पदों का विवरण मांगा था और कहा था कि 2026 तक की जो भी रिक्तियां हैं उसको यहां पर शामिल करके अध्याचन भेज दिया जाए। फिलहाल आयोग के सूत्रों का कहना है कि अध्याचन का प्रारूप तैयार होने के बाद कार्मिक विभाग उसे मंजूरी देगा। उस प्रारूप पर रिक्त पदों का विवरण मिलने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। तो कुल मिलाकर के नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल राजकीय विद्यालयों में आप जो भर्तियां आई हुई हैं उसमें फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, नई में अभी वक्त लगेगा। इसके साथ ही यहाँ पर एडेड डिग्री कॉलेजों के बारे में भी बताया गया है कि एडेड डिग्री कॉलेजों में 900 पद खाली हैं। अध्याचन का प्रारूप तैयार होने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इन रिक्त पदों का विवरण भेजा जाएगा, इसके बाद ही विज्ञापन जारी होगा। तो यहाँ पर भी एडेड में भी अभी टाइम लगेगा। अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि सीजीएल के पद घटे तो कम हो गए आवेदक। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल 2025 एग्जाम में पद कम होने के साथ ही इस साल दावेदारों की संख्या भी कम हो गई है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए लिखा है कि 2025 में 14,582 पदों पर भर्ती को 28 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है यहाँ पर, और 2024 में आपको बता दें 18,174 पद थे। इसके लिए 36 लाख से ज़्यादा छात्रों ने यहाँ पर फॉर्म भरा था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर पद जो है ईयर वाइज देख सकते हैं कितने कितने पद आए हैं और कितने कितने यहाँ पर फॉर्म भरे गए हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।